एक नौजवान है उसकी बीवी अपने वालिदैन के घर चली गई, माऊ प्यो के घर। कुछ दिन उसने गुजारे और कुछ दिन गुजारन तो बाद मैं चाहना तां थोड़ी थोड़ी जी थकावट जी ना दूर हो वजे, उस तो बाद इंशाअल्लाह अपनी गल कर। कुछ दिन तो बाद उन्हें अपनी बीवी को मैसेज किया तू वापस कदों आना। उन्हें मोबाइल वेख्या, मोबाइल वेख के उसने रख दिता, जवाब कोई नहीं दिता। थोड़ी देर गुजरी, उस नौजवान ने दोबारा बीवी को मैसेज करके पूछा यार तू वापस कदों आना। उन्हें फिर मोबाइल वेख्या, मोबाइल वेख के उसने कोई जवाब नहीं दिता। उसने कुछ मिनट गुजारे और कुछ मिनट गुजारन तो बाद उसने फिर तीसरा मैसेज किया यार मैं पूछया वे तू वापस कदों आना वे, बराए करम इसका जवाब दे छोड़। उस अगो जवाब देता थोड़ी देर इंतजार कर, मैं जवाब लिख रही हाँ, टाइप करके तेनों मैसेज करनी है। उस जवाब लिखा, बड़ा सारा मैसेज सी। उस लिखा कि एक दिन जंगल दा बादशाह शेर उस जितने जानवर है सारे दरिंदियां नूं इकट्ठा किया और इकट्ठा करन तो बाद उन्हें किया यार एक गल का ख्याल करना, जेड़े तुहाडे तो मातहत हैं, जेड़े तुहाडे तले उन्हां दा ख्याल भी रखना और अगर कदी गड़बड़ करन तो फिर उन्हां दी हल्की फुल्की ठुकाई भी कर छोड़नी। हुण कोई चीज़ां इहदियां होंदियां कि जेड़े मंगने ही कुछ पे होने असां मौका मिल वंजे ठुकाई करने दा। बंदर नू उन्हें आका बनाया और जड़ा खरगोश है उन्होंने उसका मातहत रखा साए नू। बंदर एक दिन जा रहा और खरगोश बाहर जमीना ते फिरना पिया, वो चारा चारा खा रहा, घाह वगैरह खा रहा। बंदर उन्होंने कहन लगा वो मेरे कोल आ। सा कोल आया, खरगोश कोल आया। बंदर उन्होंने जोर नाल एक चंड मार के कहन लगा सिर ते टोपी क्यों नहीं आ पाई, सिर ते टोपी क्यों नहीं आ पाई। वो कहन लगा साहब जी मेरा सिर गोल जा, लम्बे लम्बे मेरे कान हैं, सिर उत्ते टोपी रखा मैं चरा या टोपियां संभाला, वो टोपी थले गिर जासी। उसके तेन पता नहीं माँ जड़ा बादशाह वे उस तेरा हाकिम बनाया वे, मैं तेरे उत्ते हाकिम मुकर्रर हाँ और तू अगो गल्लां करना सिर उत्ते टोपी रखी। उसने कहा सर कल सिर ते टोपी हो सी। और दूजा दिन आया, खरगोश याद कोई नहीं रहा। फिर उन्हें चरना शुरू किया। चरद्या चरद्या अचानक बंदर साहब फिर उतों उसके कोलों गुजरे, उन्होंने फिर कोल बुलाया, बड़े जोर दी एक उसा सट्टी। कहने लगा तू कल भी दसिया आया, अज तू फिर दसना पिया सिर उत्ते टोपी क्यों नहीं आ पाई। उसने क्या बादशाह सलामत कल भी अर्ज की यही मेरा निका जहा सिर है, वड्डे वड्डे कान हैं, मेरे सिर उत्ते टोपी खलोनी नहीं, मेरे सिर उत्ते टोपी हाँ यार है ना बाकियां भी दे छोड़ तो टोपियां गिन के होना पाया इन्होंने सिर उत्ते आ वैसा मेरे सिर उत्ते टोपी खलोनी नहीं। उस क्या मैं तो कल भी आख्या या आज तो फिर आखना पिया अपने सिर उत्ते टोपी रख सका। दूए दिन भी उस एक जोरदार थप्पड़ मारिया। तीसरा दिन आया, वो खरगोश कहन लगा यार आज फिर बादशाह सलामत मिलसन, उन्हें फिर हल्की फुल्की ठुकाई कर छोड़नी। बेहतर यही है कि वड्डियां जेड़े बादशाह ना वड्डे बादशाह शेर बादशाह उन्होंने कोल चला जावा, उन्होंने जाके अर्ज करा ही चंगा मैडे उत्ते हुक्मरान मुकर्रर कीता ने जेड़ा हर रोज मां चंडा मारी आना। शेर कोल गया, शेर नाल जाके कहन लगा आका तुसा साड़ा मालिक मुकर्रर कर छोड़िया, पूछना छुछना आया कोई नहीं और काम ए जा आखना जेड़ा सी करना अगने आखना सिर ते टोपी पा। मैं सिर ते टोपी पाई ऊंचाई हुई तले चली जानी, मैं चरा या टोपी संभाला। उस आख्या ठीक है मैं बंदर बुलाना, उसा आग छोड़ना। वो खरगोश एक गल आग के बाहर जाके खड़ा हो गया। बंदर बुलाया, बंदर अंदर गया। बादशाह कहन लगा, शेर कहन लगा यार गल ए वे कि इस तरह ठुकाई नहीं करी दी, जिस वक्त भी किसी या कोई आखना होवे तो कोई बहाना होना चाहिए, हिंजे नहीं मारी दा। सख्या बादशाह सलामत तुसी चा दसो ना बहाना की होवे। सख्या तू इसा मार्केट मुझ
इस तरह आख यार कोई समोसे लैके आ, समोसे लैके आवे, फिर तो इसके को पूछी कि यार चटनी आंदी आ, वो आखसी आंदी, ते तू उस आखी मिठी आंदी आ या फिक्की आंदी आ। अगर वो आखे ना मैं मिठी आंदी तो उस एक ला वंज के फिक्की आनी है, अगर वो आखे कि मैं फिक्की आनी तो उस एक ला वंज के मिठी आनी है। तो बाहर खरगोश खलो के सारी गल सुनना पे आया, वो सारी गल सुनना पे उसका क्या बादशाह सलामत मैं इंजी करे सा। बाहर निकलिया, खरगोश छलांगा मारिया परेरे चला गया। थोड़ी देर तो बाद बुलाया, बाद तो इस तरह कर मार्केट जा और मार्केट विचों समोसे लैके आ। वो समोसे लैके आया, हुण उस सारी गल उसके कन्न थोड़ी पहुंची हुई है, नाल वो चटनी भी ले आया, मिठी भी ते फिक्की भी। बंदर कहन लगा समोसे आंदे नहीं, नाल चटनी आंदी आ। उस आख्या जी आंदी है, केड़ी? उस आख्या जी फिक्की। उस कहते मिठी किथे? उसने दूसरे हाथ नाल कहा, उसने कहा जी है बादशाह सलामत मिठी भी नाल कहना है। उस वेख्या यार के समोसे भी ले आया, चटनी भी ले आया, मिठी भी और फिक्की भी। कहता कोल आ। वो कोल आया, उस एक जोर दी लाइस कहन लगा सिर ते टोपी क्यों नहीं आ पाई, सिर ते टोपी क्यों नहीं आ पाई। हाज़रीन मोहतरम, हुण उस सारी दी सारी गल पढ़ी, गल पढ़न तो बाद वो पता की मैसेज करे ना, वो आना मां ई दस तू वापस कदों आना वे, अपनी बीवी नू आखना तू वापस कदों आना वे। इसी तरह जेड़ा बंदा नकीब होवे, खतीब होवे, कारी होवे, उसकी और कोई डिमांड नहीं होनी। जिस तरह वो पूछना पैना तू वापस कदों आना वे, इत्थे बहन वाले दी एक ही डिमांड होनी, उच्ची जी की आखना वे हाँ सुभान अल्लाह। हाज़रीन मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन दा फजल, अल्लाह रब्बुल आलमीन दा करम। साढ़े भाई मोहम्मद खान साहब ने अपने इस बच्चे दी शादी दे मौके दे उत्ते अपनी बिरादरी या अपने खानदान